हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। चलेगा तो मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। देखिएगा, आपको पता होगा कि जेल वार्डर के जो नए कैंडिडेट्स हैं उनका ज्वाइनिंग जो है अलग अलग जेलों पर स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है। देखिएगा, कल जो है मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था और बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें मांगे थे और कैसे जो है संपर्क किया गया, बिकॉज मैं तो यहाँ पर ड्यूटी पर हूँ और जो पुलिस वाले हैं वो घर पर आए थे। तो देखो, इसमें क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो चाहिए। और आप सोच रहे होंगे सर हम तो ड्यूटी पर चले जाएंगे तो उसके बाद में जो है वो आपका वेरिफिकेशन आएगा या फिर आपके रहते हुए आ जाएगा। तो देखो, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन मेरे यहाँ पर उपस्थित होने के बाद वहाँ पर गई है। देखिएगा, पुलिस वाले 2 कांस्टेबल जो थे वो घर पर आए थे और घर पर आने के बाद उन्होंने जो है ढूंढा कि भाई ये इस व्यक्ति का जो है पुलिस वेरिफिकेशन होना है। तो उन्होंने संपर्क किया हमारे प्रधान जी से और प्रधान जी ने हमारे घर उनको लेकर के वो आ गए। आने के बाद पूछताछ किया गया कि आप सभी को पता है वो एक कागजी फॉर्मेलिटी होती है कि इनका जो व्यवहार कैसा है, चरित्र कैसा है, लड़ाई दंगा तो नहीं है। तो इन सब से तो हम जो है हम क्या, हमारे जो है पिताजी बुजुर्गों का भी कोई संबंध नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि वो आने के बाद फॉर्मेलिटी करते हैं और आपके अगर पिताजी मिलेंगे तो वो अपना एक सिग्नेचर जो है उनसे करवा लेंगे, ठीक है। वो इसलिए एज अ लाइक रिसीविंग कि आप वहाँ पर गए थे और वहाँ पर ये मिले थे, इन्होंने जो है उपस्थिति उनके बारे में बताया था। ये उनका रिलेशन क्या है, वो सिर्फ ये है कि ऐसा तो नहीं कि आप रास्ते में ही और गए नहीं और बोल दिया कि हाँ वहाँ उतर के आए हैं और सब कुछ ठीक है। नहीं, वो घर पर आएंगे और घर पर आने के बाद आराम से जो है बिठाइएगा और वहाँ पर आप सभी को पता है कि उनके सम्मान में वो भी बड़े खुश होते हैं। और खुश होने के बाद में उन्होंने बोला कि हाँ जी, कुछ अगर आपके बेटे की नौकरी लगी, हम भी बहुत खुश हैं, तो कुछ प्रसाद वगैरह कुछ तो खिला दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि प्रसाद जो है, प्रसाद का मतलब क्या होता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो है मैं था नहीं तो मेरे पास कॉल किया गया, क्योंकि उस टाइम पर मैं ड्यूटी पर था तो बातचीत नहीं हो पाया, लेकिन पिताजी ने बोल दिया सब कुछ। देखो, प्रॉब्लम वहाँ पर आता है जहाँ पर आपके ऊपर कोई केस वगैरह हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। जहाँ पर आप केस वेस का तो कोई अता पता नहीं पूरे जीवन काल में, तो ऐसे में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। घर पर वो आएंगे, पिताजी से मम्मी जी से बातचीत करके और वो चले जाएंगे, ठीक है, अपना प्रसाद खा पी करके। इसके बाद में क्या था कि वो थाने गए और थाने पर जाकर के मेरे प्रधान जी जो थे उनको बुलाया गया और प्रधान जी जो है वो थाने पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपना एक अपने जो स्टाम्प पैड होता है उसके ऊपर लिखित में दिया कि हाँ इनका चरित्र उत्तम है, ये सही है, लड़ाई झगड़े से इनका कोई संबंध नहीं है, इनके चरित्र की मैं जो है मैं जिम्मेदार हूँ। ये सब वहाँ पर लिखवाया था और प्रधान जी का साइन बैन हो गया था। इसके साथ में क्या होता है कि आपसे जो कागज़ मांगे जाएंगे वो आपसे आपका फ़ोटो मांगा जाएगा, जो ज्वाइनिंग के टाइम पर जो है वो लगा था, मुझसे तो वही मांगा था। अगर वो नहीं हो तो दूसरा चल जाएगा। है देखो, अगर आप ओरिजिनल हैं, आप फर्जी नहीं हैं, तो जाहिर है कि भाई जो भी कोई ओरिजिनल होता है तो उसके लिए तो 10 हर चीज़ जो खुली रहती है, लेकिन फर्जी के लिए कोई रास्ता खुला नहीं होता है। तो ऐसे में अगर वो फ़ोटो नहीं तो आप दूसरा दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा करिएगा और उसके साथ आपके आधार कार्ड, अगर वो घर पर नहीं है तो आप अपने भैया भाभी मम्मी पापा के फ़ोन पर जो है वो आधार कार्ड की कॉपी भेज दीजिएगा। जो आधार कार्ड का फ़ोटो लेकर के, फ़ोन का फ़ोटो लेकर, जो फ़ोटो का जो है आप खींच करके और वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए उन्हें भेज सकते हैं, वो वहाँ से निकलवा लेंगे। क्योंकि इनका जो होता है वो फ़ोटो कॉपी वहाँ पर लगाया जाता है, तो फ़ोटो निकाल देगा फ़ोटो वाला और आपके आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी निकाल देगा और ये सब सबमिट होगा। आपका ये प्रधान जी का जो लिखा हुआ वो भी सबमिट होगा और इंस्टेंटली जो है वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके कोई भी प्रश्न होंगे, कोई भी सवाल जवाब रहेंगे, बट जो भी रहेगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। कल हो चुका है तो मैंने सोचा आप सभी को बता देता हूँ। आप निश्चिंत रहें, आप सभी की भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है तो बहुत जल्दी होने वाली है। तो इसके बाद जो भी नया अपडेट होगा वो मैं ज़रूर बताऊँगा। और सच में यार, इतना सपोर्ट और इतना प्रेम करने के लिए, एक इतना सपोर्ट पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप सभी के कमेंट आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ड्यूटी के बाद हम सब इन सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं, हम हमारे मित्र पढ़ते हैं, तो बड़ा एक अच्छा लगता है कि यार जो भी काम जो किया जा रहा है, सही बता रहा हूँ, ये जो काम है ना भाई, ये एक्चुअल में आप जैसा बोलते हैं कि ना, ये जो वर्दी है सिर्फ बच्चों के कहने पर ही मैं इस वर्दी को पहनता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। ड्यूटी पर ही इतना पहना जाता है कि हम जो है थक जाते हैं। तो ऐसे में क्या, कोई भी हो सिविल वाला वो यही चाहता है कि ड्यूटी पूरी हो और अपने सिविल के कपड़े पहन लिए जाए। लेकिन आपके कहने पर, क्योंकि आपको अच्छा लगता है और मुझे भी कोई दिन था जब मैं भी जो था सिर्फ वर्दी, सिर्फ इस बातचीत को सुनने के लिए चैनल्स पर जाया करता था। तो होता है, नौकरी लगने से पहले अगर जिसका जितना लगाव होगा इस वर्दी से,
ये वर्दी उसके उतने ही करीब चली जाती है। तो कोई भी अगर सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, एक सवाल और है, आप पूछ रहे हैं ना कि सर जो प्रमोशन के टाइम पर जो सीनियरिटी है, जूनियरिटी है, इसका क्या चक्कर है, ज्वाइनिंग हमारा लेट हो रहा है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। थैंक यू।